नेक्स्ट डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटेजी इज डेडलॉक अवॉइडेंस। अभी तक हमने डेडलॉक प्रिवेंशन देखा था, जिसमें सिस्टम में हम कभी भी डेडलॉक आने नहीं देते हैं। लेकिन प्रिवेंशन में हम कर क्या रहे थे, हम काम को स्टार्ट होने से पहले ही चारों में से कम एक कंडीशन को वायलेट करवा रहे थे। दैट्स वाई जो आपका सिस्टम है वो ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है या ना। तो लेस रेस्ट्रिक्टिव कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रन टाइम पर हम डिसाइड करें कि वेदर इस चीज को ब्रेक किया जाए या ना किया जाए। क्लियर है। जहां पर डेडलॉक हम तब भी नहीं लाना चाहते, डेडलॉक ऑलवेज अवॉइड होना चाहिए, सिस्टम कभी भी डेडलॉक में नहीं जाना चाहिए। क्लियर है। तो डेडलॉक प्रिवेंशन ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव होने की वजह से एक नया मैकेनिज्म लेकर आए, वो है डेडलॉक अवॉइडेंस, जो कि हम बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ते हैं। क्लियर है। जिसको सेफ्टी एल्गोरिथम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं बैंकर्स एल्गोरिथम की, तो ये है इट इज एन अप्रायोरी इंफॉर्मेशन एल्गोरिथम विच इज बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। यहां पर आपके सिस्टम की दो स्टेट्स हैं, सेफ और अनसेफ, और अनसेफ में देयर इज ए चांस ऑफ डेडलॉक है। क्लियर है। नाउ तो हमारा मैक्सिमम ट्राई 100% ट्राई रहेगा कि सिस्टम ऑलवेज किस में रहे, सेफ स्टेट में रहे। क्लियर है। हम कभी भी सिस्टम को अनसेफ स्टेट में जाने ही नहीं देते हैं। क्लियर है। नाउ अगर वो सिस्टम अनसेफ स्टेट में ही नहीं गया तो डेडलॉक का होने का तो चांस ही नहीं है ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सिस्टम अगर सेफ है तो डेडलॉक नहीं ही है, और अगर सिस्टम अनसेफ है देयर इज ए चांस ऑफ डेडलॉक, हो भी सकता है और डेडलॉक नहीं भी हो सकता है। लाइक ये वाला स्टेट जहां अनसेफ तो है लेकिन डेडलॉक नहीं है, और एक है ये वाला जहां अनसेफ के साथ साथ डेडलॉक भी है। क्लियर है। तो जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए कि सिस्टम अनसेफ है तो क्या सिस्टम मस्ट बी इन डेडलॉक? नो, देयर मे बी अ डेडलॉक, मे नॉट बी। क्लियर है। पहली चीज तो ये हो गई। अब आता है आपकी सेफ्टी एल्गोरिथम। सेफ्टी एल्गोरिथम क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन सिस्टम ऑलवेज बी इन द सेफ स्टेट। हम जो सेफ्टी एल्गोरिथम का जो ऑब्जेक्टिव है, सिस्टम को कभी भी अनसेफ में नहीं जाने देना है, ऑलवेज सेफ स्टेट में ही रहना है। क्लियर है। अब बात आती है इसको बैंकर्स एल्गोरिथम क्यों बोलते हैं। तो बैंकर्स एल्गोरिथम को रिलेट करते हैं आपकी जो पब्लिक प्राइवेट बैंक्स हैं। एक्चुअली बैंक में डिपॉजिटर्स होते हैं और एक बोरोवर्स होते हैं। क्लियर है। जिनको लोन लेना है, डिपॉजिटर्स जो कि डिपॉजिट करते हैं, एफडीज बनाते हैं, ऐसा कह लो। अब बात आती है बैंकर लोन कब पास करता है? जब वो कैलकुलेशन करता है और देखता है कितना असेट्स उसके पास अवेलेबल है, कितना वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, सारी कैलकुलेशन क्लियर करके बोलता है कि या तो लोन पास हो जाएगा, नहीं तो 1 महीने बाद आना तब देखेंगे। है ना। मतलब उस वक्त की रिक्वेस्ट को ग्रांट भी कर सकता है और डिनाई भी कर सकता है ना, बेस्ड ऑन द करंट सिनारियो। उसी तरीके से आपकी जो बैंकर्स एल्गोरिथम है वो भी जब एक प्रोसेस किसी रिसोर्स की रन टाइम पर रिक्वेस्ट करता है
तो वो सेफ्टी एल्गोरिथम रन करता है, जिसको अपन लेटर ऑन पढ़ने वाले हैं। उस एल्गोरिथम के हिसाब से फिर वो देखता है कि सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या अनसेफ में जा सकता है। अगर सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा तो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया जाता है, और अगर सिस्टम अनसेफ में जाता है तो वो उस वक्त उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है और सिस्टम को अनसेफ में जाने से बचा लेता है। क्लियर है? तो ऑलवेज सिस्टम किस में रहा? सेफ स्टेट में रहा, है या ना? यही सेफ्टी एल्गोरिथम का टारगेट है, इसलिए इसको बोलते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम, क्योंकि पूरा लेखा जोखा मेंटेन करना होता है। नौ, अब बात आती है कि यह एल्गोरिथम किसके बेसिस पर चलती है। तो सबसे पहले हर प्रोसेस को अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो उसे चाहिए होंगे एक्टमेक्स, वो उसकी इंफॉर्मेशन प्रायर प्रोवाइड करनी होगी काम स्टार्ट होने से पहले ही, कि मेरे को 8 रिसोर्सेस की नीड होगी, दूसरे को 5 रिसोर्सेस, ऐसे हर बंदे को मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेस का डेटा रिवील करना होता है, तो उसको अपन बोलते हैं मैक्स। क्लियर है? अब बात आती है किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे एक प्रोसेस को जितने रिसोर्सेस अलोकेट होते हैं उसको हम बोलते हैं अलोक। अलोकेट दैट इज नथिंग बट, अलोक इज नथिंग बट अलोकेशन, मैक्सिमम और अलोकेशन। अब बात आती है नीड, कि एक प्रोसेस की मैक्सिमम नीड कितनी रिमेनिंग रहती है। तो नीड कुछ और नहीं है, हम कह सकते हैं मैक्स माइनस अलोक। क्लियर है? नाउ कि एक प्रोसेस की नीड मैक्सिमम जो उसने डिमांड करी थी और उसको करंटली जितना असाइन हो चुका है वो अब उसकी नीड बचती है। और यहां पर इस एल्गोरिथम का एक कंस्टेंट ये है कि रन टाइम पर जो कुछ भी आपकी रिक्वेस्ट होगी किसी प्रोसेस की, वो रिक्वेस्ट उसकी नीड के बराबर या लेस देन होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी रिक्वेस्ट उसकी नीड से भी बड़ी हो जाए। इसका मतलब है उसने जो मैक्सिमम बोला था वो गलत है या ना? क्योंकि अलोकेशन तो है ही है ना, इसका मतलब मैक्स बढ़ा, मैक्स बढ़ नहीं सकता। ये सेफ्टी एल्गोरिथम कंस्ट्रेंट्स है, ये रेस्ट्रिक्शन समझ लीजिए। क्लियर है? तो अब अपन सिंगल इंस्टेंस, मल्टी इंस्टेंस, सेफ्टी एल्गोरिथम क्या है, रन टाइम पर रिक्वेस्ट आती है तो ग्रांट करना है या डिनाई करना है, ये किस बेसिस पर चलता है, सेफ सीक्वेंस क्या है। नाउ अब एक बात मैं आपको यहां पर और बता देता हूं, जब भी सिस्टम सेफ स्टेट में होगा, सेफ स्टेट में होगा, तो देयर विल बी ए वन और मोर सेफ सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस एग्जीक्यूशन, के प्रोसेसेस इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी तो वो सिस्टम सेफ होगा। और अगर सिस्टम अनसेफ होगा तो देयर इज ए चांस ऑफ डेडलॉक, मे और मे नॉट बी ए डेडलॉक, ऑलवेज नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इस जगह से एक न्यूमेरिकल डिजाइन होते हैं, जिसको अपन अब अगले लेक्चर्स में पढ़ते हैं। इज देयर एनी डाउट?